हाँ, आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी का पहला पेपर हुआ है 2024 में, जो 22 फरवरी से पेपर होने वाला था, तो उसके पेपर का जो विकल्प से संबंधित 20 प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। यह 801 एचबी सेट है। आज हम जो भी उसके प्रश्न है उसका सलूशन देखेंगे कि कौन सही है कौन। देखिए, पहला प्रश्न था शुक्ल युगीन लेखक कौन है। शुक्ल युगीन लेखक कौन है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। जो बी है ये आपका आंसर सही होगा। दूसरे में गुनाहों का देवता का जो ऑप्शन है सी उपन्यास है, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। उसके बाद तीसरे में देखिए किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना क्या है, तो डी होगा इंदुमती जो तीसरा है किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना, इंदुमती सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक नाटक है। पांचवा देखिए संस्कृत और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, तो ये श्याम सुंदर दास जी हैं। इसी पे 90% से ज़्यादा ऑप्शन है, यही सही होगा, श्याम सुंदर दास जी। छठवां देखिएगा भाव विलास के रचयिता कौन है, तो एक केशवदास जी हैं भाव विलास के रचयिता। यहाँ पे देखिए अगला सातवां रीत मुक्त काव्यधारा की रचना सुजान सागर, ये सही हो जाएगा, जो घनानंद जी की रचना है सुजान सागर। आठवां देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था, तो ये भी हो जाएगा 1951 ईस्वी में, क्योंकि जो अज्ञेय जी हैं या 1949 ईस्वी में इसका संपादन किए थे, लेकिन प्रकाशन 1951 ईस्वी में किए थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे नौवां देखिएगा प्रगतिवाद युग के कवि हैं, तो पहला शिवमंगल सी सुमन हो जाएंगे। दसवां देखिएगा महादेवी वर्मा जी की रचना क्या है, तो पथ के साथी, ये सही हो जाएगा, पथ के साथी। 11वां देखिए बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है, तो ये हास्य रस हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। 12 देखिएगा 12 जो है यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना, यहाँ समानता है, समानता में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे होता है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतो पर्यो प्रभात, तो समानता में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहीं पे संभावना रहता तो उपमेय अलंकार हो जाता, ये वाला उपमा अलंकार हो जाता है। यहीं पे वो रहता भेद रहित आरोप, तो रूपक अलंकार हो जाता। फिलहाल 12 वाले में सी सही है। देखिए 13 कह रहा है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। चूंकि यह दोहा का उल्टा होता है, इसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी, इसका डी सही है। यहीं पे पूछता पहले और तीसरे चरण में तो 11 मात्रा होता है, लेकिन पूछ रहा है दूसरे और चौथे में, तो 13 मात्रा, ये डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अपव्यय में शब्द में उपसर्ग अप हो जाएगा, सी सही है। 15 देखिए 15 माता और पिता में कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, डी द्वंद्व समास हो जाएगा। समुद्र शब्द का प्रवाची शब्द देखिए सागर भी होता है, महावार भी होता है, जलद भी होता है। महिपति में राजा होता है, सी हो जाएगा, ये नहीं समुद्र शब्द का प्रवाची है। 17वां देखिए 100 का तत्सम शब्द, ये हो जाएगा सत, ये हो जाएगा सत। यहाँ देखिए 18 तेसाम में विभक्ति और वचन है, तो सी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये सी सही हो जाएगा। 19 देखिए तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो ये भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पे वाक्य में वाच्य कौन सा है, भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ देखिए 20वां विकारी पद नहीं है। विकारी मतलब वो होता है जिसमें परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हो, जैसे कुत्ते, ठीक, गाय, ये हो जाएगा। तो लेकिन विकारी पद नहीं है, तो ये प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन। और विकारी मतलब जो जैसे इसमें सर्वनाम हो जाएगा या विशेषण हो जाएगा या क्रिया हो जाएगा, ठीक। संज्ञा सर्वनाम इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वह विकारी होते हैं, ठीक। तो ये सी सही हो जाएगा इसका। तो ये क्लास 10th का जो आज 22 फरवरी है, जो हिंदी का पेपर था, तो जो 20 विकल्प से संबंधित प्रश्न है, ये उसका उत्तर है। आप देखिए और मिलाइए कि आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।